आज हमने जो डिस्कस करना है वो एवेल्यूएशन प्रोसीजर फॉर लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस के जो लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस है उसके लिए हम जो है वो इवेल्यूएशन प्रोसीजर क्या है या उसके लिए जो चेकआउट का जो प्रोसीजर है उसको हमने जो है वो डिस्कस करना है कि वो चेकआउट प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चेकआउट या इवेल्यूएशन प्रोसीजर जो है उसका क्या मतलब होता है। तो चेकआउट जो है वो हमारे पास एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होती है पेशेंट की। जब पेशेंट जिसने ऑर्थोसिस वेयर किया हुआ है तो वो ऑर्थोसिस वेयर किए हुए पेशेंट की जब हम सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, चेकआउट प्रोसीजर बोलते हैं। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो हम ये लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस के अंदर ये जो चेकआउट प्रोसीजर जो है वो कर रहे हैं या इवेल्युएशन जो है वो कर रहे हैं, तो इस चेकआउट का या इवेल्युएशन का जो है वो पर्पज़ क्या होता है। तो इसका पर्पज़ ये है कि जब ऑर्थोसिस पर्सन ने वेयर की हुई होती है तो हमने ये इवैल्यूएट करना होता है कि आइदर वो ऑर्थोसिस जो पर्सन ने वेयर की हुई है वो सेटिस्फैक्ट्री है भी या नहीं। दूसरा फिर हमने ये चेक करना होता है कि जब अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है या मतलब ये देखना है कि फ़र्दर कोई मॉडिफ़िकेशन या एडजस्टमेंट की तो ज़रूरत नहीं है कि हाँ पर्सन ने लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस जो है वो वेयर किए हुए है, हो सकता है कि उसके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो ना हो या उसकी फ़िटिंग जो है वो प्रॉपर ना हो। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि चेकआउट प्रोसीजर जो है वो किया जाता है ताकि पर्सन को देखा जाए कि जो ऑर्थोसिस उसने वेयर किया उसके लिए कंफर्टेबल है, उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। और दूसरा फिर इसके बाद ये है कि फ़र्दर उसे कोई मॉडिफ़िकेशन या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये चेकआउट का जो है वो प्रोसीजर पर्पज़ होता है। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो डिस्कस करना है कि चेकआउट की जो है वो टाइप्स क्या-क्या होती हैं। तो चेकआउट की जो है वो टाइप्स में हमारे पास जो है वो ये होता है कि एक हम इनिशियली जो है वो चेकआउट करते हैं, दूसरा हम एक फाइनल स्टेज होती है जिसके ऊपर हम जो है वो चेकआउट करते हैं। तो हमें जो है वो इसका डिफ़रेंस जो है वो मालूम होना चाहिए कि इनिशियल चेकआउट जो है वो क्या है और फाइनल चेकआउट जो है वो क्या है। तो इनिशियल चेकआउट में ये है कि अभी पर्सन की जो है वो ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। ऑर्थोसिस के साथ जो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है उस ट्रेनिंग से पहले हम जो है वो इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इनिशियल चेकआउट है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम अभी जो हमने पर्सन को अप्लायंस देनी है, जो ऑर्थोसिस हमने देनी है वो अभी अनफिनिश्ड स्टेट के अंदर है। अभी जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं बनी कि पर्सन की जो है वो ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दे। उससे पहले हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि आइदर ये पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है या जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाई भी है या नहीं बनाई। इसलिए हम पर्सन को जो है वो ट्रेनिंग जो है वो शुरू करने से पहले उसके अंदर हम इवैल्यूएट कर लेते हैं कि फ़र्दर कोई मॉडिफ़िकेशन वगैरह की जो है वो ज़रूरत तो नहीं है। तो यही इसके अंदर जो है वो बता रहे हैं कि ये उस वक़्त परफ़ॉर्म की जाती है जब हमारे पास ऑर्थोसिस जो है वो अनफिनिश्ड स्टेट के अंदर होती है। अगर माइनर इम्प्रूवमेंट्स की जो है वो ज़रूरत है तो हम इनिशियल चेकआउट पे ही हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स जो है वो कर लेते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम इनिशियल चेकआउट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, दू एक हमारे पास पहली जो लिखी हुई है अश्योर प्रिस्क्रिप्शन फॉलोड जो है प्रिसाइज़ली कि ये देखने के लिए कि आइदर हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ पेशेंट आया है, उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमने उसका ऑर्थोसिस जो है वो बनाया है या नहीं बनाया। दूसरा जो है वो हम ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि पर्सन जो है उसके हमारे पास बायोमैकेनिकल जो हमने देखनी है डिवाइस की कि पर्सन की जो है वो बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमने उस डिवाइस को जो है वो इवैल्यूएट जो है वो करना है। तो ये इसकी इवैल्यूएशन के लिए भी हम इनिशियल चेकआउट जो है वो करते हैं। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जब हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि पर्सन की जो है वो ऑर्थोसिस जो है वो सैटिस्फैक्टरी है, पर्सन की जो प्रिस्क्रिप्शन जो पर्सन के पास थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने बनाई है, तो हम क्या करते हैं पेशेंट की जो है वो हम ऑर्थोटिक ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इनिशियल चेकआउट में था कि इनिशियल चेकआउट आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है और किन 2 रीज़न्स की वजह से हम इनिशियल चेकआउट जो है वो करते हैं। कि एक तो पर्सन की अभी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई तब हम कर रहे हैं, कर किस वजह से रहे हैं कि फ़र्दर इम्प्रूवमेंट्स की मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, जब हमें कन्फर्म हो जाता है कि फ़र्दर कोई मॉडिफ़िकेशन या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर्सन के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हम बना रहे हैं, ऑर्थोसिस भी सैटिस्फैक्टरी है, तो हम क्या करते हैं पर्सन की जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब पर्सन की हमने ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि अब ये तो नहीं है कि हमने ऑर्थोसिस उसको जो है वो लाइफ़ लॉन्ग ही उसको जो है वो चलना है। अब जब उसकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसकी ट्रेनिंग के बाद हम जो है वो क्या करते हैं दोबारा से जो है वो उसकी जो है वो चेकआउट करते हैं, उसको जो है इवैल्यूएट करते हैं जिसको हम फाइनल चेकआउट जो है वो कहते हैं।
फाइनल चेकआउट का मतलब यही है कि जब ऑर्थोटिक ट्रेनिंग जो है वो पर्सन की कंप्लीट हो जाती है, तो ऑर्थोटिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम जो है वो फाइनली जो है वो असेस कर रहे होते हैं कि अब जो है वो फर्दर पेशेंट को जो है वो किसी ऑर्थोसिस की, ऑर्थोटिक की या कोई फर्दर जो है वो मेडिकल या कोई सर्जिकल अटेंशन की जो है वो पर्सन को ज़रूरत नहीं है। अश्योर करने के लिए पेशेंट को हम जो है वो क्या करते हैं, फाइनल चेकआउट करते हैं कि अब पर्सन की ऑर्थोटिक ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई, अब फर्दर इसको ऑर्थोटिक जो अप्लायंसेस हैं वो जो है वो नहीं चाहिए। तो इसलिए फिर दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर भी हम बायोमैकेनिक्स जो है वो उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं, फिजिकल साइकोलॉजिकल स्टेटस ये सारा जो है वो साथ साथ पेशेंट का जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर हमें जब कंफर्म हो जाता है कि अब पर्सन को जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, फाइनली जो है वो अब हमें ऑर्थोटिक ट्रेनिंग जो है वो नहीं चाहिए, ऑर्थोसिस जो है वो पर्सन को नहीं चाहिए, तो फिर हम उसको जो है वो वेयर ऑफ जो है वो कर देते हैं। तो अब हमने देख लिया कि हमारे पास जो है वो चेकआउट जो है वो क्या था, उसका पर्पस जो है वो क्या था, और उसकी जो है वो हमारे पास टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी थी। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि चेकआउट जो है वो लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस के लिए अब हमने चेकआउट प्रोसीजर जो है वो क्या है, उसके अंदर से हम जो है वो पर्सन को किस तरह से इवेलुएट जो है वो करना है। तो वो कह रहे हैं कि जब पर्सन है, अब हमें पता है कि एक वो हमारे पास पेशेंट है, उसने लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस जो है वो वेयर की हुई है। अब हमने उसकी जो है वो दो तरह से उसकी जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो हम कर सकते हैं। एक तो हम स्टैटिक इवेलुएशन कर सकते हैं, दूसरा डायनामिक। वो नाम से ही आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि स्टैटिक इवैल्यूएशन हमारे का क्या मतलब है कि हमने पर्सन जो है वो जिसने ऑर्थोसिस जो है वो वेयर की हुई है, उसकी हम जो इवैल्यूएशन करेंगे ऑर्थोसिस की, तो वो हमने किस तरह से करनी है। पर्सन जो है वो सिटिंग पोजीशन में है या पर्सन जो है वो स्टैंडिंग में, मतलब कोई स्टैटिक पोजीशन के अंदर हम जो है वो उसकी इवैल्यूएशन जो है वो करेंगे। ठीक है, और दूसरा फिर उसके बाद वो जो है वो कह रहे हैं कि हम जो इवैल्यूएशन जो ये कर रहे हैं स्टैटिक इवैल्यूएशन, वो किस लिए कर रहे हैं। वही जैसे हमने जो है वो पीछे डिस्कस किया था कि ये इवैल्यूएट करने के लिए कि आइदर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हम ने जो है वो पर्सन की इवैल्यूएट मतलब ऑर्थोसिस जो पर्सन ने वेयर की हुई है, अब हम उसकी ऑर्थोसिस की जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं ये देखने के लिए कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी जो है वो है या नहीं है। ठीक है, दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि हम ये भी इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि जब पर्सन की जो डिवाइस है, जो अप्लायंस उसने ली हुई है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन को भी एग्जामिन करने के लिए हम जो है वो स्टैटिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आइदर जो उसके एजेस हैं, हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर जो एजेस हैं, बॉर्डर्स हैं, वो आइदर स्मूथ भी हैं या नहीं हैं, क्योंकि उनका स्मूथ होना जो है वो ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो है वहाँ पे इंजरी या इरिटेशन के जो है वो चांसेस होते हैं। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि जो स्टैटिक इवैल्यूएशन में हम जो है वो क्या डोनिंग और डॉफिंग जो है उसको भी एग्जामिन करना चाह रहे होते हैं कि पर्सन के लिए जो वेयर करना या वेयर ऑफ करना जो है वो ईजी है या नहीं है। तो ये स्टैटिक इवैल्यूएशन के अंदर जो है वो हम चीज़ें देख रहे होते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है वो डायनामिक इवैल्यूएशन। डायनामिक इवैल्यूएशन में क्या है कि जो इवैल्यूएशन हम कर रहे होते हैं पर्सन की जिसने ऑर्थोसिस वेयर किया हुआ है, वो वॉकिंग के दौरान जो है वो हम करते हैं कि मतलब डायनामिक पोजीशन है। डायनामिक है हमारे पास कि पर्सन जब वॉक कर रहा है तो वॉक के दौरान हमने ऑर्थोटिक तो इवैल्यूएशन डायनामिक करनी है। इवैल्यूएशन में भी यही है कि हम ये इवैल्यूएट करना चाह रहे होते हैं कि आइदर जो प्रिस्क्रिप्शन में था पर्सन के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसने ऑर्थोसिस जो है वो है या नहीं है, तो वो देख रहे होते हैं। और उसके अलावा जब हम वॉक के दौरान कर रहे हैं तो मतलब अब साथ साथ हम गेट की इवैल्यूएशन भी जो है वो कर रहे हैं कि आइदर जो है वो पर्सन ने जब ऑर्थोसिस वेयर की हुई थी, ऑर्थोसिस वेयर करके जब वो चल रहा है तो कोई गेट के अंदर कोई डेविएशन जो है वो तो नहीं मिल रही। तो इन सारी चीज़ों को असेस करने के लिए हम स्टैटिक और डायनामिक इवैल्यूएशन कर रहे थे। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है कि हमने चेक करना है कि पेशेंट जब हमने ऑर्थोसिस जिसने वेयर की हुई है सिटिंग के अंदर, ठीक है, उसको हमने इवेलुएट किया है। दूसरा फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि जब ऑर्थोसिस को रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद भी जो है वो क्या चेकिंग होती है। तो इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जब हम सिटिंग में इवेलुएट कर रहे हैं या वॉकिंग के दौरान कर रहे हैं, स्टैटिक या डायनामिक जो हमने पीछे डिस्कस किया है, तो वो कह रहे हैं कि हम इसमें कर क्या रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि पर्सन ने जब ऑर्थोसिस वेयर करके जब उसने सिटिंग पोजीशन में ऑर्थोसिस के साथ वो आया है तो आइदर वो कंफर्टेबल भी था या नहीं था। ठीक है, तो ये हमने चेक करना है। दूसरा जब वो सिटिंग में था तो वो कितना एरिया जो है वो ऑर्थोसिस से जो है वो कवर्ड किया जा रहा था, क्योंकि हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा एरिया कवर जो है वो ऑर्थोसिस से किया जाता है तो उसकी वजह से प्रेशर उस एरिया पे कम आता है, हम जिस पे हमें जो है वो सपोर्ट चाहिए, और दूसरा ये कंफर्टेबल भी जो है वो ज़्यादा होता है।
फिर दूसरा ये है कि हम कह रहे हैं कि जो कंफर्टेबल हमने देख लिया, दूसरा वो कह रहे हैं कि फ़िटिंग और अलाइनमेंट भी जो है वो चेक करने हैं कि जब पर्सन ने ऑर्थोसिस वेयर किया हुआ है तो वो ऑर्थोसिस जो है वो उसकी फ़िटिंग भी जो है वो पर्सन की जो लोअर लिम्ब है उसके साथ फ़िटिंग प्रॉपर है या नहीं है, अलाइनमेंट जो है वो मेंटेन रह रही है या नहीं रह रही, तो वो भी देखना है कि प्रॉपर फ़िटिंग वगैरह को चेक कर लेना है। दूसरा फिर ये देखना है कि हमारे पास जो है वो फ्लैट हील सोल का कॉन्टैक्ट भी है शू शू का ग्राउंड के साथ या नहीं है, वो भी हमने चेक करना है। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि जो हम उसमें जो जॉइंट्स बने हुए हैं वो एनाटॉमिकल जॉइंट्स जो हैं उनके साथ जो है वो उसी मतलब कॉन्ग्रेसी में है या नहीं है। मीन्स के जो हमारे पास हमने जो ऑर्थोसिस के अंदर जो जॉइंट्स बने हुए हैं, जो एनाटॉमिकल जो जॉइंट्स हैं वो लेवल पे हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो उनकी कॉन्ग्रेसी जो है वो हमने चेक कर लेनी है कि दूसरा मतलब जो ओरिएंटेशन है जॉइंट एक्सिस की वो भी है या नहीं है। ठीक है, एनाटॉमिकल जो कंटोर है उनको कंफर्म कर लेना है, जो प्रॉपर एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं उनको भी हमने जो है वो असेस करना है। तो वो यही कह रहे हैं कि हमने जो है वो सारा ये इवैल्यूएट कर लेना है, चेकिंग जो है वो पर्सन की ऑर्थोसिस के साथ, कि ऑर्थोसिस वेयर करने के बाद जब वो सिटिंग पोजीशन में है प्रॉपर कंफर्टेबल सिटिंग है या नहीं है, लीवरेज जो है वो कितना है उस ऑर्थोसिस का, क्योंकि लीवरेज जो है वो जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उस एरिया पे कम आएगा। ठीक है, और दूसरा लीवरेज के साथ साथ वो कंफर्टेबल लीवरेज की वजह से जो है वो प्रेशर जब कम लगेगा तो कंफर्टेबल ज़्यादा जो है वो पर्सन को महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो उस एरिया पे कम आ रहा है। नेक्स्ट फिर हमने जो है वो देखना है कि ट्रेनिंग जो है वो किस तरह से करते हैं। जब पर्सन की ट्रेनिंग हमने सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर ली, स्टैटिक इवैल्यूए हमने जो है वो हमने पीछे भी पढ़ा था कि 2 तरह की इवैल्यूएशन हमने की थी, इनिशियल चेकआउट और फाइनल चेकआउट। अब वो कह रहे हैं कि आप पर्सन की हमने जो है वो ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करवानी है। तो ट्रेनिंग में सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि पर्सन को आप जो है वो प्रॉपर एजुकेट कर दें। जो उसने ऑर्थोसिस हमने पर्सन को देनी है, उस ऑर्थोसिस के बारे में आपने जो है वो उसको प्रॉपर एजुकेट करना है कि किस तरह से आपने उसकी डोनिंग करनी है, किस तरह से आपने उसको ऑर्थोसिस को जो है वो पहनना है, किस तरह से आपने इसको वियर ऑफ करना है। तो ये कंप्लीट पेशेंट को हमने इसके बारे में जो है वो एजुकेट करना है। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि जब उसने ऑर्थोसिस जो है वो वेयर कर लिया तो उसकी ऑर्थोसिस की हमने केयर के बारे में जो है वो उसको बताना है कि किस तरह से आपने उसको जो है वो केयर को जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है, दूसरा फिर इसके बाद वो कहते हैं कि वेयरिंग स्केड्यूल हमने बता देना है कितने टाइम के लिए आपने इसको वेयर करना है, इस वक्त आप इसको जो है वो इसकी डॉफिंग जो है वो करनी है। तो हमने प्रॉपर उसको वेयरिंग स्केड्यूल जो है वो बता देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने उसको जो है वो गाइड कर देना है साथ साथ कि आपने जब ऑर्थोसिस आप वेयर ऑफ कर रहे हैं तो आपने साथ साथ जो है वो स्किन की मॉनिटरिंग भी करनी है कि इधर स्किन के ऊपर जो है वो कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं हो रही, इरिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही, या इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं है। तो ये सारी आपने चीज़ें जो है वो पेशेंट को जो है ये पॉइंट्स क्लियर कर देने हैं, एजुकेट कर देना है उसको, ताकि पेशेंट जो है वो कंप्लायंस जो है वो शो करवा सके। तो वही कि ट्रेनिंग से पहले हमने डॉनिंग के बारे में, डॉफिंग के बारे में, ठीक है, केयर ऑफ ऑर्थोसिस किस तरह से है, वेयरिंग स्केड्यूल क्या है उसका, स्किन मॉनिटरिंग जो है वो क्या करनी है, तो ये सारा आपने उसको एजुकेट कर देना है। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि जब एक ऑर्थोटिक डिवाइस पर्सन ने वेयर किया तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो पेशेंट ऑर्थोटिक वेयर के साथ जो होते हैं वो जो है वो जो कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है उस एरिया के अंदर डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है, उसी लोकलाइज्ड एरिया के अंदर उनको पेन फ़ील होता है। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे इनिशियल चेकआउट पे भी किया था कि अगर एजेस वगैरह किसी ऑर्थोसिस के प्रॉपर नहीं होते तो उस एरिया के अंदर स्किन के ब्रेकडाउन के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं, या प्रॉपर जो केयर नहीं करते तो उसके अंदर भी स्किन ब्रेकडाउन, इरिटेशन के जो है वो चांसेस होते हैं। दूसरा भी वो कह रहे हैं कि जब लोकली इस एरिया के अंदर जो है वो कंप्रेशन आ रहा था तो उसकी वजह से नर्व भी जो है वो कंप्रेस हो जाती है उनके अंदर, और मसल्स जो है वो एट्रोफी होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि पेशेंट जो है वो इरिटेट होता है कि बार बार उसको डॉनिंग और डॉफिंग करनी पड़ती है, बार बार वेयर ऑन और वेयर ऑफ जो है उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र में जो है उनको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही होती है, और उसके बाद वो कहते हैं कि प्रोलॉन्ग ऑर्थोसिस और को यूज़ करने की वजह से वो कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली और फिज़िकली उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि कुछ पेशेंट जो है वो कंप्लायंस भी जो है वो इसके साथ जो है वो प्रॉपर शो नहीं करवाते। तो ये सारे ऑर्थोटिक डिवाइस जो है उसके
ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा डिस्कम्फर्ट, लोकली पेन हो रहा है पर्सन को, स्किन ब्रेकडाउन है, वहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रही है, मसल्स एट्रोफी हो रही है, पेशेंट को जो है वो पहनने में और बार-बार उसको जो है वो उतारने में मुश्किल हो रही है, वहाँ पे स्किन के एरिया के अंदर डिस्कम्फर्ट है, ये सारे जो हैं वो जनरल से जो ऑर्थोसिस वेयर केयर करने के साथ जो है आ रहा है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन-कौन से ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट फिर हमने देखना है कि मेंटेनेंस जो है वो ऑर्थोसिस की कैसे जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें ये है वो कि हमारे पास जो है वो कि जॉइंट के एंगल्स जो हैं वो रीसेट करवा लेने चाहिए। स्क्रूज़ वगैरह जो ऑर्थोसिस के अंदर लगे हुए हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि आइदर जो स्क्रूज़ हैं उसके अंदर वो लूज़ तो नहीं हो गए, उनकी प्रॉपर जो है वो फिटिंग होनी चाहिए। लेकिन वो इतने ज़्यादा भी फिट ना हो कि स्किन को जो है वो इरिटेट करे और वहाँ पे कंप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाल रहे हों। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनकी हमें जो है वो मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट फिर हमने देखना है कि आइदर हमारे पास जो है वो जिसको हमने ऑर्थोसिस जो है वो दी है, वो पेशेंट हमारे पास जो ऑर्थोटिस्ट ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी वो फ़ॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और एक ऑर्थोटिस्ट की जो इंस्ट्रक्शन जो उसे फ़ॉलो करने चाहिए वो कौन-कौन सी हैं? क्या इधर वो अपनी जो लेदर है उसको प्रॉपर उसकी क्लीनिंग को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, जो ऑर्थोसिस के अंदर है। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि ऑयलिंग वहाँ पे जो है वो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी देखना है। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि वॉश ऑर्थोसिस को जो है वो करना है अगर पॉसिबल है, तो वो उसके मटीरियल पे और उस पे जो है वो डिपेंड करता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑर्थोटिस्ट ने जो उसको प्रॉपर उसको एजुकेट किया था, प्रॉपर उसको जो वेयरिंग स्केड्यूल बताया था, जो उसकी क्लीनिंग बताई थी, आइदर वो उस चीज़ को जो है वो फ़ॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हमने जो है वो इसके अंदर जो है वो नोट करना है। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि जब चेकआउट जो है वो एट द एंड ऑफ द चेकआउट मतलब जब चेकआउट प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, उस वक़्त आपने जो है वो क्या करना है? तो वो कह रहे हैं कि उस वक़्त आपने ये इंश्योर करना है कि पेशेंट जो है वो उसको हमने मुकम्मल जो है वो चाहे वर्बली चाहे रिटन फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हमने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी है या नहीं दी, ठीक है? ये इंश्योर कर लेना है क्योंकि पर्सन के लिए जो है जिसने ऑर्थोसिस वेयर करनी है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि वो उनको फॉलो कर सके और कंप्लायंस जो है वो शो कर सके, ठीक है? दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि आइदर हमने उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस जो हैं वो बता दी कि प्रिकॉशंस उसने जो है वो क्या-क्या मेंटेन करनी है, ठीक है? और जो उसकी इंस्ट्रक्शन हमने पेशेंट की जो दी हैं उसको वर्बली या रिटन में हमने जो इंस्ट्रक्शन पेशेंट ने जो रिसीव की है उसको जिसको हम इंश्योर कर रहे हैं, उसमें ये है कि भी नेम क्या है, उसने ऑर्थोसिस कौन-सा है, उसके ऑर्थोसिस कौन से टाइप का ऑर्थोसिस है, उसमें मटीरियल कौन-सा यूज़ किया है, वेयरिंग स्केड्यूल क्या है, उसकी केयरिंग के बारे में क्या है। तो ये सारे प्रिकॉशंस, उसके नेम्स, ये सारी डिटेल जो है वो हमने एट द एंड ऑफ द चेकआउट प्रोसीजर जो है वो इनको मॉनिटर करना है कि आइदर ये फुलफ़िल हुआ है या नहीं हुआ। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कंक्लूजन अगर हम देखें तो कंक्लूजन में वो यही बताते हैं कि जो हमने जो है वो क्या पढ़ा है कि ये चेकआउट प्रोसीजर पढ़ा है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर पढ़ा है ऑर्थोसिस के साथ, कि ऑर्थोसिस जब पर्सन वेयर करता है तो उसको ऑर्थोसिस से पहले और ऑर्थोसिस के बाद हमने किस तरह से पर्सन को इवैल्यूएट करना है या चेकआउट जो है वो करना है। मीन्स के इवैल्यूएशन के प्रॉपर मेथड्स जो हैं वो आप लोगों को आने चाहिए, पता होने चाहिए कि कैसे-कैसे पर्सन जो है वो ऑर्थोटिक ट्रेनिंग से पहले कैसे इवैल्यूएट करना है और ऑर्थोटिक जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब पर्सन को कैसे इवैल्यूएट करना है, ठीक है? तो ये सारा ही हमने जो है वो डिस्कस किया था कि चेकआउट जो है वो है क्या? उसका पर्पस जो है वो चेकआउट प्रोसीजर का जो है वो क्या होता है, ठीक है? और दूसरा चेकआउट की टाइप्स क्या होती हैं? जब पर्सन ने ऑर्थोसिस वेयर कर ली तो उसके अंदर उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? हम सिटिंग पोजीशन में भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, हम वॉकिंग के दौरान भी कर सकते हैं, हम स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। इन सब का मकसद क्या है? यही देखने के लिए कि आइदर पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमने उसके अकॉर्डिंग ऑर्थोसिस है या नहीं है, पर्सन का वेयरिंग स्केड्यूल प्रॉपर वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी केयर जो है उसको मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, पर्सन को स्किन के ऊपर कोई इशू तो जो है वो इरिटेशन वगैरह तो नहीं है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमें पर्सन को एजुकेट कर देने हैं कि आपने इसकी जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो साथ साथ करनी है। और फिर इसके बाद प्रॉपर जो है वो डाटा होना चाहिए एट द एंड आपके पास कि पर्सन को हमने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दिया, प्रॉपर एजुकेट जो है वो कर दिया है, ठीक है? ऑर्थोसिस के बारे में, उसकी वेयरिंग स्केड्यूल के बारे में, इसकी केयरिंग के बारे में, ठीक है? फिर उसकी जब ऑर्थोटिक ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है पर्सन की, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद अब हम देखते हैं कि पर्सन की ऑर्थोटिक ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब फर्दर पेशेंट को जो है वो कोई मेडिकल अटेंशन की या कोई ऑर्थोसिस की जो है वो ज़रूरत नहीं है, फिर हम उसको जो है वो वियर ऑफ जो है वो करवा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे हम लोअर लिम्ब की जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं।